बिहार में चूड़ा दही भोज पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। साल चुनावी है तो इस बार मकर संक्रांति पर सियासी खिचड़ी पकने का अंदेशा है। और वैसे भी बिहार में चूड़ा दही भोज का महत्व जरा ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जब नेता अपने पाले बदलने, गठबंधन को मजबूत करने या फिर किसी नए राजनीतिक संदेश को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दही चूड़ा भोज से पहले बिहार में एक बार फिर से सभी दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सभी दल एकजुट का मैसेज देने के लिए जनता के बीच जाने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खरमास के दौरान बिहार में जो सियासी रफ्तार ठंड में सुस्त पड़ी थी, वो सूरज के उत्तरायण होने के साथ साथ बढ़ने लग गई और इसकी अटकलें भी तेज है। माना जा रहा है कि खरमास खत्म होने के बाद 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज यानी आज के बाद बिहार की सियासत की जो सुस्त चाल है वो रफ्तार पकड़ लेगी। यानी आज के बाद बिहार की राजनीतिक फिजाओं में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज है। ऐसे में माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इस विस्तार में भाजपा के 4 नए चेहरे शामिल होने की संभावनाएं हैं। साथ ही वर्तमान में भाजपा के जो मंत्री हैं, उनके विभागों का पुनर्वितरण किया जाएगा, फिर से डिवाइड होगा, नए मंत्रियों के बीच बांटे जाएंगे। नीतीश कुमार के कैबिनेट में फिलहाल 2 मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल है। फिलहाल भाजपा कोटे से 15 मंत्री मंत्रिमंडल में है। ऐसे में चर्चा ये है कि भाजपा से और 4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। वैसे इस दही चूड़ा भोज को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खास तैयारी में जुटी हुई है। मकर संक्रांति को लेकर के 15 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पटना के राज्य कार्यालय विधायक कॉलोनी में दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान भी पटना में दही चूड़ा भोज करते थे, लेकिन पशुपति पारस का आज का भोज थोड़ा हटकर हुआ। एनडीए में चिराग पासवान का कद थोड़ा बढ़ा है और पशुपति पारस अपने लिए नई गोटी अपसेट करने में जुटे हुए हैं। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को भी न्योता दिया गया। माना जा रहा है कि पशुपति पारस इस भोज के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन पारस का ये भोज इस बार लालू और नीतीश को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा, क्योंकि अब तक लालू जब भी पटना में रहे भोज करते आए, लेकिन इस बार थोड़ी खामोशी छाई रही। तो सबकी नजरें आज टिकी हुई थी कि क्या लालू इस बार दही चूड़ा भोज करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या उसमें नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा जाएगा, और क्या नीतीश उसमें शामिल होंगे, या फिर पशुपति पारस का जो भोज है वो नीतीश लालू के विल पुल बनेगा। हालांकि ये नीतीश साबित कर चुके हैं कि वो एनडीए में रहेंगे, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि नीतीश जो कहते हैं वो वही करते हैं, ऐसा तो है नहीं। और दही चूड़ा भोज तो वैसे भी बिहार में सियासत को नया रंग देता है। तो क्या पता लालू और नीतीश कुछ दिनों पहले इशारों में जो बात कर रहे थे वो दही चूड़ा भोज पर मुकम्मल हो जाए, तो जरा ध्यान से देखते रहिएगा। खरमास बाद बिहार में खेला तो नहीं होने जा रहा है। और वैसे भी जब भी नीतीश कुमार की चर्चा करें तो दही चूड़ा भोज जो है उसके बाद ही नीतीश कुमार अपने पाले को पलटते हैं, दूसरे पाले में जाते हैं। ये हम सब ने देखा है। इससे पहले भी जब उन्होंने लालू यादव का दामन छोड़ा, जब आरजेडी का दामन छोड़ा, तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि बिहार में क्या गेम होने वाला है, क्योंकि नीतीश शांत बैठे लेकिन फिर वो पदयात्रा पे निकले, तो ये खेल इतना आसान तो दिखता नहीं है। जितना दिख रहा है वो उतना आसान अभी फिलहाल लग नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि आज पशुपति पारस के यहाँ जब दही चूड़ा का भोज हुआ तो तमाम जो दिग्गज है वो पहुंचे, नीतीश भी पहुंचे, चिराग भी पहुंचे। हालांकि चिराग वहां पर बिना खाए हुए ही चले गए। तो एक तरीके से चाचा के घर पर जब न्योता पड़ा तो चिराग पासवान पहुंचे तो सही, लेकिन खाया नहीं उन्होंने। लेकिन एक फर्ज उन्होंने जरूर निभाया, जैसे कि उन्होंने पांव छूकर निभाया था। लेकिन नीतीश कुमार क्या ये फर्ज निभाएंगे, क्योंकि लालू बार बार उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, और आमंत्रण देने का मतलब है कि नीतीश कुछ खेला कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि बिहार के कई नेता नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे थे। भारत रत्न दिए जाने का मतलब बिल्कुल साफ है कि एक्टिव पॉलिटिक्स से आउट होना। लेकिन क्या नीतीश उसके लिए राजी होंगे, या फिर नीतीश के दिमाग में कुछ और है। खैर बहरहाल जो भी है, ये तो नीतीश का मन ही जानता होगा और नीतीश बाबू ही जानते होंगे कि बिहार में क्या खेला होने वाला है। फिलहाल दही चूड़ा का कार्यक्रम तो संपन्न हो गया है, लेकिन जाहिर है नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ ना कुछ अभी भी चल तो जरूर रहा है।